बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों से तहरीक इंसाफ के कारकुनों से मुखातिब हूँ। बहुत दिन से मुझे लोग कह रहे थे कि आप आए हैं, आप कोई वीडियो बयान दें, आप कुछ प्रोग्रामों में जो भी पार्टी की सूरत चल रही है इस पर बात करें। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई मरहला ऐसा आ जाए कि जिस मौके पर यह लगे कि हमारी लीडरशिप वाक़तन कोई पॉलिटिकल लीडरशिप है जो एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रही है और उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे कारकुनों को तैयार कर रही है और उसको इस बात की फ़िक्र है कि इमरान खान साहब किसी तरह से रहा हो जाएं, बाहर आ जाएं और बाहर आके हमारी क़यादत करें। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए गए। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि जी मैं पार्टी छोड़ के चला गया था और कोई प्रूफ इस बात का पेश नहीं कर सका कि मैं पार्टी छोड़ के चला गया था। मैंने कहा था असली पीटीआई बहाल करो, नज़रियाती पीटीआई बहाल करो, वर्कर्स को जायज़ मुकाम दो। मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ूंगा और उस वक्त तक इंतजार करूंगा जब तक असली पीटीआई बहाल नहीं हो जाती। सूरत हाल ख़राब होती चली गई। इमरान खान साहब जेल में चले गए। पीटीआई के लोगों ने कंप्रोमाइज़ करने शुरू कर दिए। जो मेन लीडरशिप, जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी, जो फ़ायदे उठा रही थी, जो मिनिस्ट्रियों के मज़े ले रही थी, जो हर जगह पे जो है अपने रिश्तेदारों को भर्तियां कर रही थी, जो टिकट दिलवाने के लिए इस बात के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे थे कि वो कोई सदर और जनरल सेक्रेटरी इसलिए बने कि उनको टिकट उनके हाथ से जाए और उनके मनपसंद लोगों को जाए। किसी को भी ये फिक्र नहीं थी कि ये पीटीआई तहरीक इंसाफ जो बनी वो किस लिए बनी, कौन से नज़रिए पे बनी, क्या चीज़ करनी थी इसने। हम एहतसाब का नारा लगाते लगाते हम एहतसाब के बजाय कंप्रोमाइज़ हो गए। आज जो सूरत हाल पड़ी हुई है, आप देखें कि लड़ाई किस नहज पे जा चुकी है। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, उनकी बेगम साहिबा जेल के अंदर हैं, बाकी हमारे लोग जो है जेल से बाहर हैं। अगर मुझे कहें तो मैं भी बाहर हूँ। लेकिन मैं क्योंकि 9 मई के वाक़े के ऊपर मैं समझता था कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं और इमरान खान साहब ने मुझे ज़ाती तौर पे कहा था कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, तो मैं इन लोगों की बात कैसे मान सकता था जब इमरान खान साहब ने मुझे खुद पर्सनल कहा था कि हम मुखालिफ नहीं हैं और हमको ऐसा काम करने नहीं जा रहे। और इसका सबूत यह है कि 9 मई के वाक़े के अंदर जो भी सिलसिला इस कराची शहर में हुआ और पूरे पाकिस्तान में हुआ, उसके अंदर किसी इमरान खान साहब तो जेल के अंदर थे, इमरान खान साहब तो बंद थे। किसने उनकी क़यादत की थी? जिस लीडरशिप ने उन सब चीज़ों की क़यादत की थी, आज भी वही लीडरशिप अपने सामने मौजूद है। जिसने भी जो भी किया जिसके उसका नुकसान सिर्फ तहरीक इंसाफ को पहुंचा, इमरान खान को पहुंचा और कारकुनों को पहुंचा। आज उस लड़ाई को और तूल देने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान एक नाजुक दोराहे पे खड़ा है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को एहसास करना पड़ेगा। हमारी पार्टी के अंदर कुछ फैसलों के ख़िलाफ़ पहले तो बहुत ज़्यादा उसकी हाइप क्रिएट की जाती है और कहा जाता है कि आज फैसला हो जाएगा और कारकुनों को कहा जाता है कि आज निकल आएंगे और आज जो है कोर्ट ये फैसला दे देगी और आज ये हो जाएगा। मतलब अज्यूम करते हैं बजाय फैक्ट्स के ऊपर जाने के और इस बात को देखने के कि जो कुछ आप लोग कर रहे हैं उसके नतीजे में क्या इमरान खान साहब बाहर आ सकेंगे। आप एक कोर्ट में जाके वकवाला कोट पहन के जाके खड़े हो जाते हैं और समझते हैं कि ये लड़ाई आप जीत जाएंगे। आप वहाँ पे जब तक आप फैक्ट्स नहीं लेकर आएंगे, क्या रहा है पूरी पार्टी के अंदर। यहाँ पर जो है जब मैंने पार्टी का इलेक्शन का मौका आया और मुझे पता लगा और नॉमिनेशन की बात हुई और उससे पहले जब हमारा निशान चला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और मैंने वहाँ सुना कि कुछ लोगों ने आके कहा कि हम पार्टी के कारकुन हैं, हम पुराने ज़माने के लोग हैं, तो जब चीफ जस्टिस ने उनसे कुछ सवाल किए तो उनके जवाब नहीं दे सके प्रॉपर वो, और उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ का जो है वो नाम, तहरीक इंसाफ का सिंबल चला गया, तहरीक इंसाफ का नाम चला गया। तो उस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने के लिए मैं गया, मुझे जो भी था मामला उसकी वजह से मैं गया वहाँ पर और इस बात के लिए गया कि पार्टी का नाम बच जाए, तहरीक इंसाफ का जो है निशान बच जाए और अब जो आने वाला इलेक्शन है उसके अंदर हम अपनी पार्टी की तरफ से लड़ सकें। हमने बहुत कुछ करने की कोशिश की लेकिन उसका गलत मतलब निकाला गया। हर जगह ये बात कही गई कि जी ये तो छोड़ के चले गए थे, और जो छोड़ के नहीं गए थे, जो दूसरी पार्टियों से आए थे, उनको सर पे बिठा लिया, उनको जो है वो अपनी जो है पार्टी के अंदर मुकाम दे दिया, कोर कमेटियाँ बनाई गई, कंप्रोमाइज़ हुए लोगों ने जो है जो भी मुंतखब हुए, जो भी कोई जिन लोगों को टिकट दिए गए, क्या वो जदोजहद के अंदर साथ खड़े हुए हैं आपके? क्या वो MNA, वो MPs
क्या आपके सारे उसके अंदर उसमें आ रहे हैं जो इमरान खान के लिए एहतजाज हो रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ को बचाने के लिए स्ट्रगल हो रही है? कहाँ खड़े होते हैं वो सारे के सारे? मुझे कभी बताएं तो सही। 4-6 चेहरे फैसले से आप पर आके कोर्ट के बाहर आके खड़े हो जाते हैं और मीडिया के ऊपर जाते हैं। मीडिया के आने की लड़ाई हुई है, जो मीडिया पे आएगा वो जीत जाएगा। ये बात इमरान खान साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी भी जो है मीडिया के सामने आने का कभी भी नहीं रहा। मैंने अपने आप को कभी मीडिया पे आके लेके नहीं आया, कभी मीडिया के सामने मैंने मीडिया पे बात की जरूर, लेकिन इस तरह से बंदर पुतली तमाशा नहीं किया मैंने। बंदर तमाशे का हिस्सा कभी भी नहीं बना मैं, क्योंकि हम नजरियाती लोग हैं। हमें मुल्क में तब्दीली लानी थी, पीटीआई के वर्कर की जिंदगी चेंज करनी थी, आवाम की जिंदगी चेंज करनी थी, हमने एहतसाब करना था, ना कि हम सिर्फ ओहदों की लड़ाई लड़ना शुरू हो जाते। जब मैंने ये इलेक्शन लड़ा और जो इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन जमा कराए चेयरमैन के इलेक्शन के लिए, मैंने वहाँ जाकर भी यही बात कही और उसके बाद मैंने विड्रॉ किया इलेक्शन को। एक कानूनी हैसियत हुई इस बात की कि मुझ जैसा पुराना सीनियर पार्टी का कारकुन जो पार्टी का बनाने वाला था, जो बानी रुकून था, मैं नहीं कहता, इमरान खान साहब ने कहा हुआ है, वीडियो निकाल के देख लें। मैं फाउंडर मेंबर का कहते थे इमरान खान साहब, मुझे कहते हैं आज भी। तो मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैं जिम्मेदारी पूरी करूंगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। जो पॉलिटिकल एंगल होगा मैं उसको अडॉप्ट करूंगा। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वालों के, पाकिस्तान के खिलाफ जाने वालों से लड़ूंगा। जहाँ फौज की बात होती है, यहाँ जो है बाकी और मामला पाकिस्तान की बात होती है, तो क्या तुम लोग इस बात को नहीं जानते सब के सब कि हम जो है किस जगह पे साथ खड़े होंगे? हम पाकिस्तान बचाने वालों के साथ खड़े होंगे या पाकिस्तान तोड़ने वालों के साथ खड़े होंगे? जो हमारा साथ देगा पाकिस्तान बचाने में, हम उसके साथ खड़े होंगे। तो यहाँ पर मैं जब वहाँ से इलेक्शन जो इंटर पार्टी इलेक्शन का नॉमिनेशन पेपर थे उसको फाइल करने के बाद, विड्रॉ करने के बाद, जब मैं यहाँ वापस आया, मैंने फिरदौस शमीम से मुलाकात की, मैंने अली मादली शेख से मुलाकात की। मैंने दोनों को कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला इमरान खान साहब की राय का है और किसी और चीज़ का मसला नहीं है। आप लोग दोनों जो है आपस में कंप्रोमाइज़ करो, आपस में बैठो। 2 दफ़ा मेरी मीटिंग हुई इस बारे के अंदर। अली मादली शेख ने मुझे यकीन दिलाया कि हाँ हम बैठ के बात करेंगे और आपको जो है आप भी इस बारे में बात करें। मैंने बात की, इन दोनों की आपस में मुलाकात भी हुई। उसके बाद जो है मुझे एक फ़ोन आता है, मुझे कहा जाता है यार आप बड़े बैनर पार्टी के वो दाई बने हुए हैं, आपको क्या तकलीफ है इस बात के लिए कि आप जो है पार्टी को मुतहिद करें, एक दूसरे एक प्लेटफॉर्म पे लेके चलें? तो उस वक्त भी उनको यही एक जवाब दिया था कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, उनको निकालने के लिए अभी सारे ओहदों की लड़ाइयाँ छोड़कर हमें एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना पड़ेगा, हमें अपने पॉलिटिकल फैसले करने पड़ेंगे, हमें वो स्टेप लेने पड़ेंगे जो स्टेप लेके हमने पार्टी बनाई थी। मैं कराची की बात करता हूँ, यहाँ अल्ताफ हुसैन का राज था इस शहर के अंदर। तो उस वक्त जो है जो पार्टी के वर्कर थे जिन्होंने बनाई थी पार्टी, वो कहाँ पर खड़े हैं आज? उनको कहाँ पे मुकाम दिया हुआ है आप लोगों ने? क्या इज्जत दी है उनको किसी जगह पर? वो सब के सब इंतजार में बैठे हुए थे, उन्होंने ही तो यहाँ मुंह दिया था। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में, केपी के अंदर, पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, वो लोग कहाँ पर हैं जो आज भी इमरान खान के साथ उनके दिल धड़कते हैं? वो लॉयल लोग हैं, वो जो है बगैर किसी अगर ओहदों के लालची होते हैं तो सबसे आगे दौड़ में शामिल होते हैं वो लोग। आज आप ओहदों की दौड़ में शामिल लोगों को पसंद करते हैं, जो सोशल मीडिया पे आके जो है बंदर तमाशा करते हैं, आप उनको पसंद करते हैं। मैं आज आपके तवज्जो इस मैसेज के साथ मैं ये मैसेज दे रहा हूँ पूरे अवाम को भी और तहरीक इंसाफ के वर्कर को भी, अब भी वक्त है, फैसला करने में जल्दी करो। इन तहरीक इंसाफ के अंदर पहले तब्दीली लेकर आओ, साथ मिल के खड़े हो, ओहदों की जंगों से निजात पाओ और इमरान खान को निकालने के लिए, क्योंकि इमरान खान इस मुल्क के निजात दहिंदा है, वो इस मुल्क को जो है कि जो मुल्क में क्राइसिस में है वो निकाल सकते हैं। यही हम लोगों का सबका ईमान है इस बात के ऊपर और हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, पिछली दफ़ा 3-3.5 सालों में गलतियाँ हुई, क्योंकि ये सारे जो आए हुए थे यहाँ मुख्तलिफ जगहों से, जिन्होंने मिसगाइड किया इमरान खान साहब को भी, एक ऐसे ट्रैक पे लेके चले गए जहाँ से वापसी नज़र नहीं आ रही थी, ऐसे ट्रैक पे लेकर गए। आज भी मौका है, हमें वापस आना है, हमें इमरान खान साहब को निकालना है। साथ खड़े हों, मिलकर खड़े हों। ये ना सोचें कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये सोचें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये सोचें कि हमारा मकसद क्या है, मेरी नीयत क्या है। अगर मुझे ओहदे लेने होते, मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती, तो मैं जो है 7 इलेक्शन जो है ऐसी जगहों से नहीं लड़ता जहाँ से हारना यकीनी होता। मैंने इलेक्शन पार्टी के लिए लड़ा और अगर हार भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से, क्योंकि मैं अपने नजरिए के लिए लड़ा, पाकिस्तान के लिए लड़ा, इमरान खान के लिए लड़ा, जहां से कहा गया वहां से लड़ा। अगर जीत जाता तो भी असम्बली में वही वो करता, इसी बात का परचम लेके कोई बुलंद होता। ये कंप्रोमाइज नहीं होता।
कमेटियों के लिए नहीं लड़ता, मैं अवाम के लिए लड़ता, अवाम की सियासत करता हूँ। मुझे अवाम में रहना है, मुझे वर्कर के दरमियान रहना है। हाँ, आज मेरे खिलाफ एलिगेशन लगाओ, जो दिल चाहे लगाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत खौफ है मुझसे, लेकिन आज के बाद तुम्हें जो है ये खौफ और मजीद बढ़ जाएगा तुम्हारा। अगर तुमने जो आज जो फैसला हुआ है इसके खिलाफ पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लिया, कोई तरीक़ेकार वजह नहीं किया, ये तुम जो बार बार मुजाहरे करके और दो नंबर तरीके से आने की कोशिश कर रहे हो, जिसके मुतालिक FIR करती है हमारे वर्कर की, फिर उनके पीछे नहीं जाते हो तुम लोग, तनख्वाहें ले रहे हो, मराद ले रहे हो, कमेटियों की चेयरमैनशिप चाहिए तुम्हें, सब कुछ कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? इस PTI के वर्कर को क्या फायदा हो रहा है इस बात से? इमरान खान साहब को क्या फायदा हो रहा है तुम्हारी इस बात से? पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है, पॉलिटिकल जदोजहद होती है जिससे फायदा पहुंचता है। आज के लिए में इतना ही काफ़ी है, लंबा हो गया है, लेकिन ये फिर कुछ दिन के बाद अगर इसका असर नहीं हुआ तो फिर दोबारा आऊँगा और मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि क्या चीज़ प्रैक्टिकल पॉलिटिकल स्ट्रगल चाहिए। ये स्ट्रगल नहीं चाहिए जो आप कर रहे हो, जिसमें सिर्फ वर्कर को फंसा रहे हो, वर्कर के FIR कटवा रहे हो, उनको घरों से भगवा रहे हो। किस लिए कर रहे हो तुम ये सब कुछ? अगर ये इमरान खान को राह करने की बात है, राह करवाने की बात है, तो तुमने एक दिन ऐसा कोई काम नहीं किया। जो पॉलिटिकल स्टैंड होता है, पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है, वो तुमने कुछ भी नहीं की। ये किसको बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो रही है? दोनों ग्रोह जो भी पार्टी के अंदर लड़ रहे हैं, जो मुस्तकिल जगह एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं, मैं उन सबको पैगाम दे रहा हूँ, आप मुत्तहिद हो जाएं, वरना मैं कोशिश करूँगा कि मेरा स्ट्रीट का वर्कर सामने आए। और मेरी वीडियो मौजूद है TV पर और उसमें यूट्यूब के ऊपर कि जब मैंने इमरान खान साहब को कहा था कि आपके नाम पर वोट मिल रहा है, आप जो है जिसको दिल चाहे आप टिकट दें वो जीतेगा, ये नए नए लोगों को पार्टी में क्यों शामिल कर रहे हैं? तो ये बात मीडिया के ऊपर रिकॉर्ड पे मौजूद है। अगर मैंने एक बात कही थी तो आज भी यही बात कह रहा हूँ, इमरान खान जिसको कहेंगे वो होगा ना सामने, वही स्ट्रगल है। इमरान खान साहब को भी बात समझनी पड़ेगी कि ये लोग जो शामिल हुए हैं ये किस मकसद से शामिल हुए हैं, क्योंकि अवाम का समंदर इमरान खान के पीछे है, वरना इनके मफादात जो थे उस मफादात को लेके ये कब के जा चुके होते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है और इसके लिए तैयार हो जाएं, सारे के सारे वर्कर तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे इंशाल्लाह।